हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। सो गाइज, जैसा कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बीए ऑनर्स का बताया था और उसमें कहा था कि अगर आप लोगों का 15 से 20 कमेंट आ जाता है तो मैं वीडियो बना दूंगा बीएससी एंड बीकॉम के कट ऑफ को लेकर। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। उससे कई ज़्यादा जो है कमेंट्स आ गया था, 20 मैंने कहा था तो उससे ज़्यादा आ गया था। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना देते हैं। इसमें बच्चे जो है घबराए हुए हैं कि उसका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। ज़्यादातर बच्चे किस कैटेगरी में आते हैं, 30 से 40, या 3 मैंने डिवीज़न किया है और बीए वाले में ज़्यादा किया था, है ना। 3 पार्ट में मैंने ये कट ऑफ को बताया है, लेकिन इसमें से सारा बताऊंगा ऐसा नहीं, कोई एक ही बताऊंगा और एग्जैक्ट बताऊंगा। उसके अराउंड हो सकता है कि 2-3 मार्क्स का डिफरेंस हो, ये अलग बात है। एक्सपेक्टेड है तो कुछ तो होगा ही। तो गाइज, पहले मैं जो भी कुछ बताऊंगा ये समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको कहना ना पड़े कुछ। ठीक है, समझिएगा। बगैर समझे बच्चे देखते हैं तो बाद में कुछ कहते हैं तो दिक्कत होता है, क्योंकि मेहनत करना होता है वीडियो के लिए ना। ऐसे ऐसे नहीं बनाते हैं, है ना। उसके लिए आपको खुद पता चला होगा अब तक, जो है वीडियो के लिए मेहनत करना होता है। ओके गाइज, उम्मीद करते हैं आप समझेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, है ना। क्योंकि आपका जो है एक वर्ड जो है आप लिखते हैं, वो मुझे बहुत खुशी भी मिलता है उससे, कभी कभी बहुत तकलीफ भी होता है, लेकिन आप लोग ज़्यादातर खुशी देते हैं, ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं, है ना। खैर, बात करते हैं हम। सबसे पहले गाइज एक सोर्स का हम इसमें दिखाएंगे, जैसा कि बीए ऑनर्स में भी आपको दिखाए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 3 की तरह के जो है मैंने बताया है, इसके अकॉर्डिंग कोई एक जो है आपका कट ऑफ होगा। बीएससी एंड बीकॉम दोनों अलग अलग कोर्स हैं, तो अलग अलग कट ऑफ भी बताएंगे, किसका ज़्यादा जाएगा ये भी बताएंगे हम आपको। सब कुछ आपको डिटेल में जानने को मिलेगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक सोर्स का यहाँ पे यूज़ करूँगा, और इसका यूज़ करना कोई गलत नहीं है। इसने जो कहा इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा। फिर बाद में ये कितना सही हो सकता है इसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे आपको। फिर मैं अपना एक जो है मेन जो कट ऑफ जो एवरेज निकला है उसके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं बीए वाले का मैंने बता दिया था उस टाइम, और इसका सोर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ तो कोई गलत नहीं। ये भी स्टूडेंट के लिए ही कर रहे हैं, मैं भी स्टूडेंट के लिए ही कर रहा हूँ, तो सही इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं। बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए इस सोर्स को हम लिए हैं, क्योंकि अच्छा लगा इसलिए लिए, है ना। लेना कोई गलत नहीं है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए गाइज, इसका वेबसाइट है mutestinfo.com, है ना। और इंस्टाग्राम पे भी इसका पेज है, 40K प्लस इनके फॉलोअर्स हैं। तो कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं शेयर करता होगा ना, अच्छा ही करता होगा। और आप में से ज़्यादातर लोग जो है इसको फॉलो करते होंगे, देखते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इंस्टाग्राम से जुड़े होते हैं, और जो MU एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं तो वो इस पेज को ज़रूर फॉलो करते हैं ना। अब तक मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, और बहुत अच्छा भी है ये गाइड, अच्छा करते हैं, सब कुछ अच्छा बताते हैं, अपडेट देते रहते हैं रेगुलर। बहुत अच्छा काम है इनका, अप्रिशिएट करते हैं हम ऐसे लोगों को। मैं सभी लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ जो स्टूडेंट के लिए काम करते हैं, चाहे खास करके कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए हो। ठीक है गाइज, तो हमने बीए ऑनर्स के बात में इससे बता दिया था आपको। यहाँ पे इसने बीएससी एंड बीकॉम का जो बताया, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बीएससी का देखेंगे, फिर बीकॉम का। ठीक है गाइज, देखिए बीएससी का इसने दे रखा है कि जो है बीएससी ऑनर्स का इसने दिया है, इंटरनल के लिए दिया है 25 से 30, और 25 से 30 जो है गर्ल्स और बॉयज़, है ना। दोनों का सेम दिया है, मतलब 1-2 मार्क्स का तो डिफरेंस होगा ही, 2-3 मार्क्स का गर्ल्स एंड बॉयज़ में, लेकिन सेम दिया है, उतना डिस्कस नहीं किया है। और बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है एक्सटर्नल के लिए बताया 37 टू 42। जो बीए ऑनर्स का बताया वही बीएससी ऑनर्स का बताया, और क्या लॉजिक है इसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, और बीकॉम का जो इसने बताया 40 टू 45 जो है बॉयज़ के लिए बताया, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए इंटरनल, और 47 टू 52 बताया है बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी एक्सटर्नल के लिए। ठीक है, गर्ल्स जो है इसमें से चाहे एक्सटर्नल या इंटरनल हो, उसका थोड़ा सा कम भी होगा तो चल जाएगा। ठीक है, जो मेन जो कट ऑफ है वो 47 से 52 बताया, इधर से भी 47 से 52 बताया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब हम आपको बताते हैं मेन चीज़। 25 से 30 बताया और 37 से 42 बताया, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है ना। ओके गाइज, तो सबसे पहले मैं बीएससी वाले को बता रहा हूँ। देखिए उसने जैसे दिया है 35 से 40, है ना, नहीं सॉरी, एक मिनट, 25 से 30 और 37 से 42 दिया है बीएससी और बीए ऑनर्स को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 25 से 30 और 37 से 42, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए। अब देखिए ये कट ऑफ इसने कैसे डिसाइड किया। इसके पास भी बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आते हैं, 40K के अराउंड इसके फॉलोअर्स हैं, तो ऐसे नहीं है ना, लोग फॉलो करते हैं, इसका मतलब सही इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन गाइस, इतना कम भी सोचना, ये शायद हो सकता है कि गलत हो बाद में, शायद कह रहा हूँ मैं, है ना। हालांकि उसने सोच समझ के बताया होगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अब तक जो माना जा रहा है इंटरनल के लिए जो है 35 टू 45 के अराउंड, चले 40 मान लीजिए, बीए और बीएससी दोनों के लिए। ठीक है, 35 टू 40 के अराउंड आप मान लीजिए, 35 के से लेकर 40 यानी इंटरनल कट ऑफ, और 40 टू 50 जो है ये आपका एक्सटर्नल जाएगा। ठीक है, 40 टू 50, 40 टू 50 बीएससी के बारे में बता रहा हूँ।
40 से लेकर 50 के अराउंड जाएगा। अब देखिए यहाँ इस 40 को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं पहले ही कहा था कि मेरा वीडियो में बताता हूँ, उसको समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये 40 एग्जैक्ट पॉइंट है, ठीक है। एक्सपेक्टेड का जो है, एक्सपेक्टेशन का जो है एग्जैक्ट पॉइंट 40 है एक्सटर्नल के लिए। इंटरनल के लिए मैंने बता दिया आपको, एक्सटर्नल के लिए 40 है बीएससी वाले का। बीए का मैं अलग तरह से समझाया था, यहाँ बीएससी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन गाइज इसमें से 42 भी हो सकता है और 38 यानी 38 और 35 भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा इस 40 में से। समझ गए, यहाँ तक समझ गए आप। 42 या 43 तक जा सकता है। इधर मैंने 50 बताया, तो हो सकता है ये काम नहीं किया अगर यहाँ तक गया, वैसे तो ये जाएगा नहीं। 10% 90% ये है, 10% इसका सोर्स है। अगर ये काम कर रहा है तो यहाँ पे 48 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, लेकिन ये जाएगा नहीं बीएससी में, ठीक है। समझ रहे बात, बीएससी में ये नहीं जाएगा क्योंकि बीएससी का पेपर थोड़ा सा टफ था, बाकी बीकॉम का मॉडरेट था ना। अब बीकॉम के बारे में बात करते हैं। देखिए बीकॉम का जो बताया गया है तो वही सेम चीज़ है ना, 42 45 जो है बीकॉम के लिए बताया गया है इंटरनल का 45, और 47 से लेकर 52 जो है बताया गया है एक्सटर्नल का। लेकिन यहाँ पे भी देखिए इसने तो सही कहा, इसके एनालिसिस पे बेस अगर मार्क्स आपका है बीकॉम में तो सही है ना, हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जनरल आप ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि ये ना जाए, लेकिन मुझे ज़्यादातर उम्मीद है कि शायद इससे कुछ ज़्यादा जाएगा। ये बहुत कम है, लेकिन इसने भी मैंने आपको, मैं इसको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, है ना। ध्यान दीजिएगा इस बात का। इसने जो चीज़ किया है तो ऐसे नहीं बना दिया, एनालाइज किया होगा पहले तब कटअप बताया है। लेकिन जहाँ तक जो आपका भी ख्याल में आता होगा कि इतना कम तो नहीं जाएगा, जैसे आपने 2020 में देखा था, लेकिन 2020 की तरह हाई भी नहीं जाएगा, उससे कम ही जाएगा। तो अब यहाँ कॉमर्स वाले का जो इंटरनल कटअप है ना, तो इंटरनल जो है 45 रहेगा। एक ही मैं बता रहा हूँ, इंटरनल का बॉयज़ एंड गर्ल्स सब इसमें से 2 मार्क्स अगर गर्ल्स में है तो आप 2 मार्क्स कम कर लीजिएगा। 45 जो है इंटरनल के लिए रहेगा। अब इस इंटरनल में से 2 मार्क्स नीचे कर लीजिए, 2 मार्क्स ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना जाएगा, ठीक है, इतना जाएगा गाइस, गारंटी है इस बात की, है ना। लेकिन गारंटी के साथ साथ एक्सपेक्टेशन का भी ध्यान रखिएगा। 45 में 2 प्लस कर सकते हैं, 2 माइनस कर सकते हैं इंटरनल के लिए। अब एक्सटर्नल की अगर हम बात कर लें तो इसमें आपका 50 जाएगा। एक्सटर्नल की अगर हम बात कर लें तो 50 to 55, यहाँ 2 चीज़ मैं दे रहा हूँ आपको, 50 to 55 जाएगा गाइस। कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ चीज़ों को, और चीज़ों को समझाने के लिए एविडेंस की ज़रूरत होती है ना, ये बात आपको पता है। अब मुझे पता ये भी है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में आता होगा कि क्या कंफ्यूज कर रहा है। हाँ जाहिर सी बात है, आना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन समझ गए तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। मैंने 50 to 55 बताया एक्सटर्नल के लिए, क्योंकि कॉमर्स का जो पेपर है वो बेसिक पे था बेस्ड, जहाँ तक रिव्यू अभी तक मैंने देखा है मॉडरेट था पेपर, उतना टफ भी नहीं उतना इजी भी नहीं था, मॉडरेट जैसा होना चाहिए ना। एक जो अगर स्टूडेंट एवरेज भी पढ़ के आया है तो वो अच्छा करके जाएगा ये पेपर, ठीक है। आपको पता है इस बात का, कॉमर्स का पेपर मॉडरेट था, बाकी साइंस का थोड़ा टफ था। इसके कंपैरिजन में बीए का जो है लिटिल बिट इजी था 2020 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तीनों बात मैंने बता दिया। ओके गाइस, उम्मीद करते हैं आपको बीकॉम बीएससी का कटअप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक कटअप अगर सिंपल बात कर लें तो इंटरनल के लिए आप 40 to 45 ध्यान रखिएगा, और एक्सटर्नल के लिए बीकॉम का 50 to 55 इतना जाएगा। इसके बीच आपका कितना मार्क्स है आप कमेंट कर लीजिएगा। 2 कोर्स है तो इसमें कोर्स भी ज़रूर बताइएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा होगा कि नहीं एडमिशन, ठीक है। आप कमेंट करेंगे कोर्स और अपना मार्क्स, क्योंकि कोर्स पता होना बहुत ज़रूरी है, खासकर यहाँ 2 का हम बता रहे हैं तो इसलिए कोर्स आपको कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइज, तो आप कमेंट करेंगे, उम्मीद करते हैं, और उम्मीद करते हैं ये भी कि आपको पसंद आया होगा। और गाइज देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दे रहा हूँ कि आप लोग का अगर बहुत कम है तो मान लीजिए 30 से बिलो है, 30 से बिलो है तो घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे सब कुछ थोड़ी खत्म हो जा रहा है, फालतू का टेंशन ले रहा है ना। लेकिन टेंशन किसी बच्चे को ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी इसमें से ज़्यादातर जिसका कम आया है तो वो कम मेहनत करने वाले हैं, जाहिर से इससे पता है। लेकिन 100% ये बात सही नहीं है ना। उनमें से जो बहुत ज़्यादा टेंशन में है वो उसने मेहनत किया था, चाहे जैसे भी हो, पैटर्न कैसा भी फॉलो किया हो, लेकिन उसने पढ़ा था, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, आप मेहनत किए हैं तो आपका मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाएगा, ठीक है। मेहनत बेकार नहीं जाता है। और एक गलती नहीं कीजिएगा, अगर आपके वहाँ किसी भी कॉलेज में एडमिशन अभी हो रहा है तो एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। एडमिशन ले लीजिएगा, बेहतर होगा। और बाकी आप नेक्स्ट ईयर अगर देना चाहते हैं, ये फर्स्ट अटैम्प्ट था आपका,
तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो है आप तैयारी कर सकते हैं। अगर सेकंड अटेम्प्ट था तो नहीं करना, जहाँ पे भी आपको एडमिशन मिले ले लीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम बर्बाद करके, इतना टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। ओके भाई, समझ रहे हैं? फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप, एक मिनट, नेक्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर सेकंड अटेम्प्ट था ये तो बिल्कुल नहीं, और इसके लिए तैयारी करना। आगे फ्यूचर देखिएगा, बहुत सारा ऑप्शन है, यहीं पे खाली नहीं है कुछ होता है, आप कहीं से भी कर सकते हैं कुछ, तो एडमिशन कहीं पे भी ले लीजिएगा आप। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट भी था तो अगर कहीं पे एडमिशन का चांस है तो एडमिशन ले लीजिएगा, फिर तैयारी कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका नेक्स्ट ईयर जो है बेकार नहीं जाए। ओके गाइज, और रही बात सिलेक्शन की, तो कितनों भी बड़े से बड़े कोचिंग ले लीजिए आप, कहीं पे भी कितनों भी फीस दे के पढ़ रहे हैं। अगर यहीं का अलीगढ़ में भी बात करें हम, तो एक से एक कोचिंग है जहाँ 10,000 तक का फीस है। मैं कम बता रहा हूँ, 10,000 तक का फीस है। तो इसमें से लगभग 2,000 बच्चे पढ़ते हैं या 1,500 तक बच्चे पढ़ते हैं। तो इसमें से सिलेक्शन सिर्फ 50 टू 55 पर 20% बच्चों का सिलेक्शन होता है। मतलब अगर ये 1,000 बच्चे पढ़ा रहे तो उसमें से 200 या 100 बच्चे का सिलेक्शन होता है। 100 बच्चे, 100। अगर वो 1,000 बच्चे पढ़ा रहे हैं तो उसमें से 100 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। ओके गाइज, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए तो कितना कम है। तो हालांकि वहाँ तो सब बच्चे मेहनत भी करते हैं, सब बच्चे इतना फ़ी भी देते हैं, तो ये कोई ये नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे के लिए मेहनत कीजिए, आगे अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। ये एक छोटा सा सीढ़ी था, आप चढ़ रहे थे यहाँ आके, लेकिन आप अपना बेस मजबूत कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराना नहीं है, ठीक है। आगे मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह बेहतर होगा। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।